वेलकम दोस्तों। मेरा नाम भूपेश पांडे है और आप हैं मेरे चैनल पे ईजेड क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 7 इस लेक्चर सीरीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की लेक्चर सीरीज़ का। और आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है और उसके फार्मूला डिराइव करा था। आज हम उन फार्मूला पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। कुछ सर्किट डायग्राम्स मैं लेके आया हूँ, हम ये सर्किट डायग्राम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं और फिर फटाफट से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है ये आपने पहले भी जाने हैं। जब एंड टू एंड रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया जाए एक सीरीज़ में इन सर्किट, उसको सीरीज़ कनेक्शन बोलते हैं। और पैरेलल कनेक्शन में जब स्टार्टिंग और एंडिंग कॉमन जंक्शंस हों कई सारे रेजिस्टर्स के बीच में, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कॉमन हो, तो ऐसे कनेक्शन को हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। पैरेलल कनेक्शन में करंट जंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और अगले जंक्शन पे वो सब मिलके उतना ही करंट वापस चला जाता है। तो चलिए इसके फॉर्मूले जो थे हम वो डिराइव करते हैं, मतलब लिखते हैं फटाफट। तो चलिए जो इनके फॉर्मूले थे हम वो पढ़ते हैं एक बार। तो सीरीज़ कनेक्शन में जब आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना होता था तो दैट इज़ सिंपली गिवन बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश, जितने सारे रेजिस्टर्स हैं उन सब का सिंपल सम बिकम्स योर नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इस सीरीज़ के कनेक्शन में एक स्पेशल केस ले लेते हैं, अगर कि सारे रेजिस्टर्स अगर बराबर हो गए। ठीक है, इफ़ देयर आर n रेजिस्टर्स और सारे के सारे बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, R ओम के हैं। ठीक है, n रेजिस्टर्स ऑफ R ओम ईच, तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो जाएगा n टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वन रेजिस्टर। ठीक है, n इंटू आर हो जाएगा हमारे पास R नेट। अब पैरेलल कनेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा नेट रेजिस्टेंस होता है वो 1/R नेट से देते हैं। 1/R नेट की वैल्यू होती है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश 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 1/RN प्लस करते करते। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारा पैरेलल कनेक्शन में नेट रेजिस्टेंस निकालने का। ये तीसरी चीज़ जो है आपको याद रखनी है, दिस इज़ फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़, दिस इज़ थर्ड थिंग। ठीक है, एंड अगर सारे रेजिस्टर्स बराबर हो गए तब क्या हो जाएगा, ये 1/R नेट इज़ 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो 1/R नेट हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस डैश 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 1/R। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, n/R। और इन दोनों को आप अगर देखो तो यहाँ से R नेट कितना आ जाएगा, R/N। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि अगर सारे रेजिस्टर्स सेम हो गए, n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल और वो सारे के सारे रेजिस्टर्स R ओम के हैं, तो नेट रेजिस्टेंस इज R/N। ठीक है, n रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अब इसी में एक स्पेशल केस ये कि अगर हमारे पास सिर्फ दो रजिस्टर हैं सर्किट में, R1 और R2, तो हाँ दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हो R नेट इज़ 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन आपको इसको शॉर्ट एक फाइनल एक और फॉर्मूला बता देता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये इधर जाएगा, ये इधर, ये मल्टीप्लाई, तो R नेट का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है R1/R2 प्लस R2। ठीक है, ये आया कैसे, जब आप इसका सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट फार्मूला है, अगर आप डायरेक्ट याद रखते हो तो आपको दो रेजिस्टर्स के लिए निकालना इजी हो जाएगा। आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करो एंड R नेट सीधे सीधे आएगा। दैट इज़ उन दोनों रेजिस्टर्स की वैल्यू का रेजिस्टेंस को मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई अपॉन दोनों के रेजिस्टेंस को ऐड। ठीक है, और अगर तीन रेजिस्टर्स आपके पास हैं तो 1/R नेट हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास R नेट मिलेगा R1 इंटू R2 इंटू R3 होल अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूले हैं, अगर आपको याद रहें तो आप याद रखिए, अगर आपको नहीं याद रहें तो आप ये फॉर्मूला तो हमेशा याद रहना है और इसमें ये फॉर्मूला हमेशा याद रहना है। और इनका स्पेशल केस ये अगर आपको याद है तो कैलकुलेशन काफ़ी बच जाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ आप लोग के लिए पहले से।
तो इन क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन फिगर्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए और ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार खुद से ट्राई करिए, उसके बाद फिर आंसर्स इनके देखिए, ठीक है। ये सारे फिगर्स आप नोट कर लीजिए और फिर से खुद से एक बार करिए, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। तो फर्स्ट फिगर में हमें ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। हम जानते हैं ये सीरीज़ कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो आर ए बी के बीच में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 रजिस्टर्स हमें लगे हैं। तो कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 1 ओम, दैट इज़ 6 ओम। हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट केस का, ख़त्म, सिंपल क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो कि 3 अलग अलग रजिस्टर्स हैं और तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर हमारा 1/RAB, ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27। जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे बच्चों, तो पहले आप फार्मूला इसका लिखोगे, ठीक है। फार्मूला बार बार लिखिए, क्योंकि जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार रिवाइज होगा, आपके लिए ही अच्छा है। तो अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 27। तो 27 एलसीएम आ गया। 3 को 27 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 9 आएगा। 9 को 27 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 3 और नीचे 27 बन जाएगा। 27 इधर पहले से है तो 1, तो ये हो जाएगा 9 1 10 13/27। बट बच्चों हमारी एक बहुत ही एरर का चांस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो एरर सारे बच्चे ऑलमोस्ट कभी ना कभी करते हैं, ठीक है, वो जल्दीबाजी में इसी को आंसर लिख के आ जाते हैं, वो जल्दीबाजी में इसी को आंसर लिख के आते हैं। तो यहाँ पर आप केयरफुल रहेंगे, आप ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू है दिस इज़ 1/R ऑफ ए बी, 1/R नेट की वैल्यू है ये। तो आपको आर नेट की वैल्यू निकालनी है, तो आपको इन दोनों वैल्यूज़ को फ्लिप करनी होगी। तो आर नेट आ जाएगा आपका 27/13 ओम, ठीक है। बिकॉज आपने जो सॉल्व करा है वो 1/R ऑफ ए बी को सॉल्व करा है, ठीक है। ये 1/R ऑफ ए बी की है, मतलब आर ए बी मतलब नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वो वैल्यू है ये। आपको चाहिए नेट रेजिस्टेंस की, तो आपको फ्लिप करनी पड़ेगी वैल्यू। तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे बहुत केयरफुल रहिएगा, ये एरर बहुत बार होती है, ठीक है, और बहुत ही कॉमन एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। अब ये दो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन क्यों दे दिए। ये सिंपल क्वेश्चन देने का बस ये रीज़न था कि आपको स्पेशल केसेस के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करवाना, ठीक है। तो अब देखिए 2 रजिस्टर्स लगे हैं और दोनों 4 ओम के हैं। तो आर ए बी हो जाएगा 2 × 4 ओम, दैट इज़ 8 ओम। आप इसको 4 + 4 करोगे तो भी आंसर आ ही जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 रजिस्टर्स हैं सेम मैग्नीट्यूड के, लेकिन दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आर ए बी हो जाएगा 4R/N, जो N मतलब जितने रजिस्टर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, दैट इज़ 2 ओम, ठीक है ना। तो ये स्पेशल केसेस हमने याद रखना है। दिस इज़ N × R एंड दिस इज़ R/N, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ वन रजिस्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी लगाएंगे जब ये सारे के सारे जितने पैरेलल में रजिस्टर्स हों वो सेम मैग्नीट्यूड के हों। अगर वो सेम मैग्नीट्यूड के नहीं हैं तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/RAB इज़ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक नोट लिख रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। इफ़ रेजिस्टर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इफ़ रेजिस्टर्स, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, इफ़ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन नेट रेजिस्टेंस इज बिगर than the biggest resistor in circuit, ठीक है। मतलब अगर आपने सर्किट में कुछ रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया है तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो उन इंडिविजुअली कनेक्टेड रेजिस्टर्स
में जो मैक्सिमम रजिस्टर होगा उससे भी ज़्यादा वैल्यू का नेट रेजिस्टेंस आएगा। जैसे इन तीन को आपने कनेक्ट करा तो आंसर वॉज 6 ओम एंड इन तीन में मैक्सिमम वॉज 3 ओम। तो जो आंसर होता है वो मैक्सिमम रजिस्टर से भी ज़्यादा बड़ा होता है। कहने का मतलब ये इन दोनों में मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज 4 ओम एंड द आंसर इज 8 ओम। तो जब भी आप सीरीज कनेक्शन करते हो तो जो आपका नेट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे बड़े इंडिविजुअली कनेक्टेड रजिस्टर ऑफ द सर्किट से भी बड़ी वैल्यू का आता है। ठीक है, दिस इज़ वन पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सिंपल पॉइंट है। तो बच्चों एक सेकेंड पॉइंट भी है जो आपको ध्यान रहना चाहिए, वो ये मैं बता रहा हूँ। इफ़ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड in parallel then net resistance of circuit is smaller than the smallest resistance in circuit। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है। आपको अच्छा लगेगा कि अगर रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा रखा है, ठीक है, तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो जितने आपने रेजिस्टर्स पैरेलल में लगा रखे हैं उनकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे भी छोटा होता है। ठीक है, तो देखते हैं ये एग्जाम्पल में। आप देखो 3 ओम, 9 ओम एंड 27 ओम, इन तीन रजिस्टर्स को हमने पैरेलल में लगा रखा है। जब आपने इन दोनों ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकाला, आंसर इज 27/13। अगर आप इसको सॉल्व करके देखो, दिस इज 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, दैट इज स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रजिस्टर। ठीक है, अगर आप इन दो रजिस्टर्स को आपने पैरेलल में कनेक्ट करा तो आंसर इज 2 ओम, दैट इज स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट रजिस्टर। ठीक है, ये बहुत ही एक अमेजिंग सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें हमने 4 रजिस्टर्स लगा रखे हैं ऑफ 1 ओम ईच, तो आर ए बी कितना हो जाएगा 1 ओम अपॉन 4। ठीक है ना, ये 4 क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, और ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ 1 रजिस्टर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए। अब बच्चों जब भी आपको ऐसा सवाल आए जिसमें सीरीज़ भी दिख रही हो और पैरेलल भी दिख रही हो, कहने का मतलब अगर आप इन दोनों रजिस्टर को एक यूनिट माने तो ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर आपस में सीरीज़ में हो जाएंगे, और अगर आप इंडिविजुअली अंदर जाएंगे तो ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं हम, सबसे पहले इस पैरेलल वाले को सॉल्व करके एक इक्विवेलेंट रजिस्टर लगाते हैं इन दोनों की जगह पे। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इनका आर कितना आएगा, आर नेट इनका क्या आएगा, ठीक है, इनका आ जाएगा 2/2, दैट इज 1 ओम, बिकॉज 2 ओम के 2 रजिस्टर हैं। ठीक है, तो आर इज 2 और नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर 2, तो 2/2 इज 1 ओम। अब मैं इस सर्किट की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 ओम का और 1 ओम का, दिस इज 1 ओम ये वाला एंड ये 1 ओम ये। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी। कहने का मतलब अब ये दोनों रजिस्टर्स मिल के 1 ओम की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, ये दोनों मिलके 1 ओम की तरह बिहेव करेंगे। एंड नाउ आर ए बी कितना हो जाएगा, 1 ओम एंड 1 ओम आर इन सीरीज, 2 ओम इज द फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस होल सर्किट। ठीक है, सिंपल। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ये और ये दोनों रजिस्टर्स, ठीक है, अगर ये दोनों रजिस्टर्स आपस में देखो, दीज आर इन पैरेलल कनेक्शन, दिस एंड दिस आर इन सीरीज कनेक्शन। तो सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो। ठीक है, इनका नेट रेजिस्टेंस निकालो। इनका नेट रेजिस्टेंस आएगा 1 ओम, बिकॉज 2 ओम के 2 रजिस्टर्स हैं। तो उसके बाद सर्किट क्या बन जाएगा, 1 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे के सारे छोटे छोटे जितने भी पैरेलल सर्किट्स बन रहे हैं, पहले उनको उनकी जगह इक्विवेलेंट एक रजिस्टर लगाना है और फिर आपको नेट सीरीज को सॉल्व कर देना है। दिस इज 1 ओम, इन दोनों को सॉल्व करा, 2/2 दैट इज 1 ओम एंड दिस इज 1 ओम। ठीक है, तो आर ए बी कितना आ जाएगा आपका, 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम दैट इज 3 ओम। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये 2 रजिस्टर्स हैं और ये 2 रजिस्टर हैं। ठीक है, तो पहले इन दोनों की जगह पे इक्विवेलेंट रजिस्टर लगाएंगे। तो ये वाला ये ए पॉइंट था,
फिर ये 2 ओम का रजिस्टर आ गया हमारा, और फिर इन दोनों रजिस्टर्स की जगह पे जब आप एक रजिस्टर लगाओगे दैट वुड बिकम 2/2, दैट इज़ 1 ओम। ठीक है, उसके बाद फिर ये 3 ओम का रजिस्टर। ठीक है, और फिर जब यहाँ पर आप एक इक्विवेलेंट रजिस्टर लगाओगे तो 4 ओम के 2 रजिस्टर्स हैं, तो 4 ओम के 2 रजिस्टर्स हैं, दैट इज़ 2 ओम। ठीक है, एंड देन लास्ट में बी। नाउ 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। ठीक है, तो आर ए बी कितना हो जाएगा हमारा, 2 + 1 3 + 3 6 7 8 ओम इज आर आंसर। ठीक है, तो दिस इज सिंपल, कितने इजीली हमने सारा सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों मैं 3 सवाल और लेके आया हूँ आप लोग के लिए, आप देखिए इनको और इनको भी आप ट्राई करिए, और पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सर्किट में क्या है, ये 6 ओम का रजिस्टर है, फिर ये 3 ओम का रजिस्टर है, और ये दोनों आपस में सीरीज़ में लगे हुए हैं, और फिर यहाँ 12 ओम का रजिस्टर है, 3 ओम का रजिस्टर है, ये दोनों आपस में सीरीज़ में लगे हुए हैं, और ये वाला आपस में पैरेलल में है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको इन दोनों का एक नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा, इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो ये सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 6 ओम प्लस 3 ओम क्योंकि सीरीज में है, तो 9 ओम, एंड 12 ओम प्लस 3 ओम दैट इज 15 ओम। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी। तो उसके बाद फिर 1/RAB हो जाएगा 1/9 + 1/15। ठीक है, तो ये बन जाएगा 15 + 9/15 9 ज़ा 135, 1/RAB। तो यहाँ से बच्चों आपका आ जाएगा RAB इज इक्वल टू 135/24 ओम। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्टली R1/R2 + R2 करेंगे तब भी यही आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे। इसमें हमें ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब आप ए और बी को देखो, ए और बी तक जाने के लिए मान लीजिए करंट यहाँ से आएगा, तो कैसे आएगा, आपको एक बार में लग सकता है कि ये सवाल तो एकदम सेम है, इसमें ये दोनों सीरीज़ में लग रहे हैं, ये दोनों सीरीज़ में लग रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में लग रहे हैं, बट आप ध्यान से देखिए, अगर करंट यहाँ से आता है तो डिस्ट्रीब्यूट वो इधर को और इधर को हो जाएगा। ठीक है, तो जब जो करंट ऊपर जाएगा वो करंट देखो इन रजिस्टर्स, इन तीनों रजिस्टर्स से गुजर के जाएगा और फिर यहाँ आएगा। ठीक है, और ये करंट जो जाएगा वो यहाँ से जाके फिर यहाँ आ जाएगा, मतलब ये स्टार्टिंग का जंक्शन है, ये एंडिंग का जंक्शन है, और इसलिए आप इस सर्किट को इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस सर्किट को लिखने का एक और तरीका ये हो सकता है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन, करंट का पाथ जब तक सेम रहता है, ठीक है ना, आप उन सारे रजिस्टर्स को बोलते हो कि सीरीज में, तो दिस इज 1 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम, दीज 3 आर इन सीरीज एंड दिस 1 ओम इज इन अनदर पाथ। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, इन तीन का निकालोगे आप तो वो बन जाएगा 3 ओम, और नीचे वाले पाथ में जो रजिस्टर है दैट इज 1 ओम, एंड दिस इज बी, दिस इज ए, तो आर ए बी मिल जाएगा R1/R2 + R2 दैट इज 3/4 ओम। ठीक है दोस्तों, अब एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम आज की क्लास के लिए, आप ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या है, ये ए है, ये बी है, और ये हमारा दो रजिस्टर्स इस पाथ में है और दो रजिस्टर्स इस पाथ में है। ठीक है, आपको बोला है कि फाइंड आर ए बी, तो आपको लग रहा होगा कि आप क्या करोगे, इन आपको अब ये चारों सीरीज में लगेंगे, तो आप बोल सकते हो कि आर ए बी इज इक्वल टू 4 ओम, बिकॉज ये और ये चारों सीरीज में है। ठीक है, यू कैन से दिस इज 4 ओम। ठीक है, बट दोस्तों मैं आपको बताऊं दिस इज रॉन्ग आंसर। वाई दिस इज रॉन्ग, बिकॉज अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो करंट यहाँ से आएगा, यहाँ पर पहुँचेगा। अब करंट के पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता इज दिस एंड अनदर रास्ता इज दिस। आप ये रास्ते पे देख रहे हो तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और हम पर जानते हैं कि जिस रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं होता है उस करंट सारा का सारा उस रास्ते फ्लो कर जाता है। करंट ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले रास्ते पे जाता ही नहीं है। तो क्या होगा दोस्तों, सारा का सारा करंट यहाँ से यहाँ आके यहाँ चला जाएगा, और इस वजह से जो आर ए बी है दैट वुड बी 0 ओम। इस सर्किट में कोई करंट जाएगा ही नहीं। ठीक है, इस सर्किट में नो करंट वुड फ्लो। तो दिस इज़ वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपको कभी कभी ट्रिक करने के लिए देते हैं।
तो आज हमने सारे न्यूमेरिकल्स पढ़े, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार न्यूमेरिकल्स पढ़े सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इन सर्किट में हम बैटरी भी लगाएंगे और सर्किट के करंट कितना हो रहा है, किस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, हम वो प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो आज की क्लास बस इतनी ही। थैंक यू।